अगर आपकी कॉन्वर्सेशन इस तरीके की है ना, तो मान लीजिए वो इंसान आपसे बोर हो रहा है, मान लीजिए आप बात करने में बहुत बोरिंग है और ये चीज उसको इरिटेट कर रही है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आपका पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ने लगा है, इग्नोर करने लगा है। अगर आप भी परेशान हैं कि आपका पार्टनर आप में पहले की तरह इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पहले की तरह आपसे बात नहीं करता, इनफैक्ट इग्नोर करता है, आपके मैसेज को देखकर भी रिप्लाई नहीं करता, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जो करके आप उसका इंटरेस्ट आप में दोबारा जगा सकते हैं, उसको दोबारा लाइन पर लेकर आ सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। कौन से हैं वो तरीके जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझिए कि आपको उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट कम क्यों हुआ है। मीन टू से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, और इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर आपने ये रीजन जान लिया ना कि वो क्यों इग्नोर कर रहा है, तो आप उसको अपने लिए पहले की तरह पागल कर देंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के कि उसको दिक्कत क्या है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे दे दो, वो हो जाएगा आपके लिए पागल, हो जाएगी आपके लिए पागल। देखिए होता क्या है, कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं जिसकी वजह से पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है। उसमें से पहला रीजन ये है कि वो अब हो सकता है पहले की तरह फ्री नहीं होता, वो थोड़ा सा बिजी है, उसकी जॉब है, उसकी स्टडी है, उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहा। बट आप इस बात को समझने को तैयार ही नहीं, आपको बस इतना ही लगता है कि ये बात क्यों नहीं कर रहा, एग्जाम में तो क्या हो गया, बात क्यों नहीं कर रहा, मैं तो याद कर रहा हूं ना। आप उसकी मजबूरी को नहीं समझ रहे हो और बार बार कंटिन्यू आप उसको मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, और वो आपसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है और फिर वो आपको गुस्से में इग्नोर कर रहा है क्योंकि आप समझ नहीं रहे। सो अगर आपके पार्टनर ने खुलकर आपको ये बताया है कि वो उस टाइम के लिए आपको कॉल या मैसेज नहीं करेगा और आपको अपनी प्रॉब्लम बताई है कि घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं, या फिर मेरा एग्जाम है, या फिर मेरी जॉब है, इस टाइम पर मैं बहुत बिजी हूँ, तो आपको वो प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी और आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। जिस टाइम पर उसने मना किया है उस टाइम पर उसको फ्री टाइम देना पड़ेगा, उस वक्त उसको कॉल या मैसेज करना छोड़ना पड़ेगा, उससे हिसाब मांगना बंद करना पड़ेगा कि यार तुझे मेरी याद नहीं आती, ये सब करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप उसकी परेशानी को समझते हो, सपोर्ट करते हो, उस वक्त उसे परेशान नहीं करते, अंडरस्टैंड करते हो, तो यकीन मानिए जो उसका गुस्सा है वो कम होगा और वो खुद ही आपको सामने से कॉल किया करेगा जब भी वो फ्री होगा, जब भी उसे टाइम होगा। तो यहाँ पर कमी आपकी है कि आप उसको समझ नहीं रहे, तो समझना जरूरी है। दूसरा रीजन होता है इस तरीके के बिहेव करने का कि जो पार्टनर है ना, उसका इंटरेस्ट आप में कम होने लगा है क्योंकि आपकी बातें बहुत बोरिंग होती है। जब भी आप कुछ बोलते हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं आता, इस वजह से वो आपसे दूर होने लगा है, वो आपसे कटने लगा है, वो आपसे बात नहीं करता। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप जब बात करें कुछ न्यू टॉपिक्स पे बात करें और खास करके उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करें। हर एक इंसान का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अपनी हॉबीज होती हैं, अपनी पसंद नापसंद होती है, और जब सामने वाला इंसान हमसे हमारे बारे में, हमारे इंटरेस्ट के बारे में बात करता है ना, तो हमें बात करने में बड़ा मजा आता है। ये चीज आपको अपनानी पड़ेगी कि जब आप उससे बात करें, मेक श्योर कोई नया टॉपिक हो, आप उससे उसके इंटरेस्ट को लेकर क्वेश्चंस पूछिए, कॉन्वर्सेशन करें। आपकी बातें बोरिंग नहीं होना चाहिए। हाँ और बताओ, ठीक है, और सब ठीक, हाँ, अगर आपकी कॉन्वर्सेशन इस तरीके की है ना, तो मान लीजिए वो इंसान आपसे बोर हो रहा है, मान लीजिए आप बात करने में बहुत बोरिंग है और ये चीज उसको इरिटेट कर रही है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि जब भी आपका कॉल या मैसेज जाता है उसको पता है
कि उसको ही बोलना है, आप पे कुछ है ही नहीं, आप हूं हाँ करते रहेंगे और उसका मन नहीं है बोलने का फालतू बातें, वो एक तरफा बात कब तक लेकर आएगा? वो एक चीज आपको सुनाता है, आप सुनते हैं, हंसते हैं, फिर बोलते हैं और फिर वो कोई दूसरा टॉपिक लेकर बात करता है, आप सुनते हैं, फिर कहते हैं आप यही करते रहते हैं। सो वो इंसान आपके इसी स्वभाव से, इसी बात से बोर हो चुका है, उसे पता है कि आप पे कुछ है ही नहीं बात करने के लिए। सो इस वजह से वो आपको इग्नोर करता है, आपसे बात नहीं करता, आपके मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं करता। तो मेक श्योर कि आप पर भी कुछ बोलने के लिए हो, कुछ बोलने के लिए नहीं तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस हो आपके पास, जहां पर आप हूं हाँ करने की जगह वो क्वेश्चंस पूछें और सामने वाला इंटरेस्ट ले आपको बताने में। तो ये करना बहुत जरूरी है। तीसरा रीजन होता है आपके पार्टनर के इंटरेस्ट कम होने का, कि ये रिश्ता अभी नया नया है, अभी बस 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये रिश्ता बना था। शुरू में वो पार्टनर जो लड़का है लड़की है बहुत एक्साइटेड था, आपसे बहुत बात करता था, घंटों बात करता था, पूरी रातें आपकी बात हुआ करती, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। बट सडन उसका इंटरेस्ट आप में कम होने लगा है। तो इसका रीजन ये है कि वो आपको प्यार नहीं करता था, वो तुरंत आपके तरफ अट्रैक्ट हुआ था और 2-3 महीने में आपसे बात करके उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है, आपको जान लिया और बस हो गया। सो अगर आपका रिश्ता भी सिर्फ कुछ महीने पुराना है और आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम हो गया है इतना जल्दी, तो इसका बस यही मतलब है कि उसका अट्रैक्शन आप में खत्म हो चुका है और अब उसके पीछे भागकर आप उसका इंटरेस्ट अपने में जगा नहीं पाओगे। जितना ज्यादा उसके पीछे भागोगे उतना ज्यादा वो इंसान आपको इग्नोर करेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है नो कांटेक्ट रूल। अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो इग्नोर करने वाला आपके पीछे आए। सो नो कांटेक्ट रूल अपना लीजिए। 4th रीजन होता है आपका बहुत ज्यादा डेस्परेट दिखना। जब आप एक नए रिश्ते में आते हैं और इतना ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि सामने वाला इरिटेट होने लगे, आप इतना डेस्परेट होते हो बात करने के लिए, उसके साथ में टाइम बिताने के लिए, कि सामने वाला चिढ़ता है कि यार कैसा इंसान है, इसने कभी जिंदगी में लड़की नहीं देखी क्या, 2 दिन अच्छे से बात क्या कर ली तो पागल ही हो गया, ये तो चेपी हो गया। जब ऐसा एक लड़की को फील होता है या फिर एक लड़के को फील होता है, तो ऐसे में जो आपसे 2 दिन पहले अच्छे से बात कर रहा था वो आपको अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे आपका पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ने लगा है, इग्नोर करने लगा है। सो अगर आपका इतना डेस्परेशन वाला बिहेवियर है तो सुधार लीजिए इस बिहेवियर को, वरना कोई फायदा नहीं होने वाला उसके पीछे पड़ने का, वो बंदा आपको छोड़ के चला जाएगा। लास्ट में जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपके एक पुराने रिश्ते में, वो ये कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो गई है या आपकी कोई बात है जो उसके दिल को चुभ गई है, जिससे वो नाराज है, खफा है, जिसकी वजह से उसका मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। हो सकता है आपको पता ही नहीं है रीजन क्या है, बट कोई तो रीजन है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में आपको उसके पास जाकर खुलकर बात करनी है, ओपनली बात करनी है दैट व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। आप ओपनली बात करो मिलकर, बिना किसी घुमा फिरा के, बिना कोई शहद लगाकर, ना कोई बटर लगाकर। ये मत सोचो उसको बुरा लग जाएगा, प्यार से पूछो, खुलकर पूछो। सामने वाला मोस्ट प्रोबेबली आपको रीजन बताएगा कि वो क्यों आपको इग्नोर करने लगा है, क्यों वो आपको रिप्लाई नहीं देता। रीजन जानकर कोशिश करें उसकी गलत फहमी को दूर करने की या फिर अपने बिहेवियर को सुधारने की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि अब वो आपको टाइम देने लगा है, लेकिन ये खुलकर बात करनी जरूरी है। अगर आपका पार्टनर आपको खुलकर कोई जवाब नहीं देता है, टाल मटोल करता है, क्लियरली इग्नोर तो कर रहा है, लेकिन आपके पूछने पर बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, या क्या है,
रिप्लाई तो देता हूँ मैं, सब ठीक तो है, तुझे क्यों लग रहा है? मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो काफी हद तक चांसेस है कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, उसका इंटरेस्ट कहीं और बढ़ने लगा है, और कहीं और बढ़ते हुए इंटरेस्ट की वजह से उसका इंटरेस्ट आप में कम होने लगा है। इस वजह से वो आपको रिप्लाई नहीं करता, इग्नोर करता है। ऐसे में रियलिटी को जानिए और उसके पीछे पड़ना बंद कर दीजिए, उसको अकेला छोड़ दीजिए। जब आप उसको अकेला छोड़ देंगे, पीछे नहीं पड़ेंगे, तो देखेंगे कुछ महीनों में उसे दोबारा से आपकी याद आने लगेगी और खुद पटरी पर आ जाए। बट लास्ट में एक चीज ध्यान रखिए, जब पार्टनर आपको इग्नोर करे, आपको छोड़कर जाए, आपको भाव ना दे, आपको रिप्लाई ना दे, आपसे बात ना करे, टाइम ना दे, तो ऐसे में अगर आपकी गलती है तो उस गलती को मानो, बट अगर आपकी कोई गलती नहीं है ना, तो पीछे मत पड़ो, मजबूर मत करो उसको बात करने के लिए, छोड़ दो उसको अकेला। उसकी अटकी होगी, वो खुद बात करेगा। किसी के पीछे रोना नहीं, किसी के पीछे भागना नहीं। इससे आप अपनी वैल्यू कम कर लोगे और इससे वो इंसान आपसे कभी बात नहीं करेगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। सो ये तो रहा आज का टॉपिक। बट अगर एक और चीज सुन लीजिए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। इसके मिनिमम से चार्जेस लगेंगे। सो अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो तो ही ये कॉल बुक करें। अब मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।